नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में किसान यूनियनों के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के क्रम में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकने की सूचना पर पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखा। सुबह से ही एसपी सिटी के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे पर तैनात थी। आने जाने वाली सभी ट्रेनों की समय सारणी नोट कर पुलिस बल अलर्ट मुद्रा में दिखी। एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि जिले में जहां जहां भी रेलवे स्टेशन हैं, सभी जगहों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। किसी भी कीमत पर ट्रेनों को रोकने नहीं दिया जाएगा। देखिए, इसके विरोध प्रदर्शन को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी फोर्स डिप्लॉय की हुई है। क्यूआरटी भी है, पीएसी भी है, कई थानों की फोर्स लगाई हुई है। बस रेलवे पुलिस फोर्स का और जीआरपी का सहयोग लेकर के हम लोगों ने पूरी व्यवस्था यहाँ बनाई हुई है। जगह जगह पे पूरे स्टेशन को कवर किया हुआ है ताकि कहीं से भी कोई भी अवांछित तत्व आकर के ट्रेन को रोकने न पाए और किसी प्रकार की अवैध गति न शुरू करने पाए। आजमगढ़ शहर के पांडे बाजार स्थित संस्कृत कॉलेज में त्रैमासिक पौरोहित्य प्रशिक्षण व ज्योतिष वास्तु शिविर का हुआ शुभारंभ। बता दें कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा संचालित त्रैमासिक पौरोहित्य प्रशिक्षण एवं ज्योतिष वास्तु शिविर का शुभारंभ 18 फरवरी को पांडे बाजार स्थित श्री सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज में किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे हिंदी के महान साहित्यकार एवं पूर्व प्राचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने बताया कि कर्मकांड एवं ज्योतिष का सूर्यास्त होने से बचाने का कार्य यदि किसी ने किया है तो वह संस्कृत सेवा संस्थान लखनऊ है। उन्होंने बताया कि पौरोहित्य प्रशिक्षण की जिम्मेदारी कर्मकांड विशेषज्ञ शुभम उपाध्याय को संस्थान ने दिया है, जिसका पूर्ण रूप से सक्षम शुभम उपाध्याय निर्वहन करेंगे। इसी क्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आए संस्कृत के प्रखर विद्वान सहदेव पांडे ने बताया कि ज्योतिष वेदांतम चक्षुः, जिसका हिंदी में अनुवाद करते हुए उन्होंने कहा कि ज्योतिष वेदों की आंख मानी जाती है। जैसे किसी चित्रकार यदि पूरी तस्वीर बना ले, जब तक उसमें आंख का निर्माण नहीं करेगा तब तक उस चित्र को पहचाना नहीं जा सकता। इसलिए ज्योतिष का ज्ञान अति आवश्यक है। संस्थान द्वारा चयनित परमानंद उपाध्याय उस ग्राम के उस परिवार से हैं जिस परिवार का मजदूर भी कभी संस्कृत बोला करता था। आजमगढ़ शहर में कांग्रेस यूथ ब्रिगेड ने कार को रस्सी से खींचकर पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों के विरोध में किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। बता दें कि नगरपालिका स्थित पार्टी कार्यालय से कांग्रेस यूथ ब्रिगेड ने डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की बेतहाशा मूल्य वृद्धि के विरोध में जुलूस निकाला और कार को रस्सी से बांधकर खींचते हुए और खाली गैस सिलेंडर हाथ में लिए हुए नारेबाजी करते हुए अग्रसेन चौराहे से रैदोपुर होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच धरना प्रदर्शन किया और पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की मूल्य वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। युवक ब्रिगेड कांग्रेस के अध्यक्ष अमर बहादुर यादव ने कहा कि कांग्रेसी सरकारों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मूल्य $140 प्रति बैरल रहने के बावजूद उपभोक्ताओं को 70 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल मिलता था। वर्तमान सरकार में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मूल्य गिरकर $35 से $40 प्रति बैरल तक पहुंचने के बावजूद पेट्रोल का मूल्य 100 रुपये के पार पहुँच गया है। रसोई गैस मूल्य में बेतहाशा वृद्धि की गई है, जिससे गृहिणियों को घर चलाना मुश्किल हो गया है। सरकार अगर तत्काल महंगाई पर अंकुश नहीं लगाती और रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल की मूल्य वृद्धि वापस नहीं लेती तो युवक कांग्रेस बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। जनता से जो वसूली की जा रही है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर, उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन किया जा रहा है। माताओं और बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा है रसोइयों गैस के दाम बढ़ा के, जबकि पेट्रोल डीजल के दामों में आग लग चुकी है। एक तरह से हर एक नौजवान, महिला, बुजुर्ग, हर एक किसान परेशान है इस मोदी सरकार से। और हम लोगों ने प्रण किया है कि इस मोदी सरकार को 2022 और 24 में दोनों योगी और मोदी को दोनों को उखाड़ फेंकेंगे। हम युवाओं का ये संकल्प है और हम लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन आज किया है पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर। अगर पेट्रोल डीजल के दाम जल्द से जल्द नहीं घटाए गए तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आजमगढ़ शहर के एलवल निवासी पीड़ित ने शराब दुकान संचालक पर फर्जी किराएदारी पर दुकान चलाने व धमकी देने का लगाया आरोप, दुकान खाली कराने की मांग की।
बता दें कि कई साल पहले मरे हुए भुवन स्वामी के नाम से फर्जी किराएदारी बनाकर बार बार एल्वल स्थित देशी शराब की दुकान को संचालक कृष्ण मुरारी जायसवाल रिन्यूअल करा ले रहा है, जबकि मकान कई वर्षों पहले ही दूसरे व्यक्ति आनंद शेखर ने खरीद लिया है और आनंद अपने ही मकान में जाने के लिए बाहर से टकटकी लगाकर देख रहा है कि कब वह उस मकान में दाखिल होगा। लेकिन दबंग कृष्ण मुरारी जायसवाल बार बार अपनी दबंगई व गुंडई के बल पर आनंद शेखर को उसी के मकान से भगा देता है और अपनी शराब की दुकान विभाग की दया दृष्टि से रिन्यूअल कराकर कई वर्षों से देशी शराब की दुकान चला रहा है। अब मकान मालिक काफ़ी परेशान है और अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहा है। पीड़ित आनंद शेखर ने एक बार फिर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है और शराब की दुकान को तत्काल खाली करवाने की मांग की है। देखिए, मकान हमारे जो है द्वारा लिया गया था 2019 में और अभी तक इसकी किराएदारी जो है फर्जी चल रही है। हमको कोई इसकी जानकारी नहीं है और इसमें जो है अवैध कब्जा करके शराब का जो है व्यापार कर रहे हैं। आप द्वारा कोई किराएदारी बनाई गई थी? नहीं, हमारे द्वारा कोई किराएदारी नहीं बनाई गई है। तो लाइसेंस जो बन रहा है वो कैसे बन जा रहा है? वो सब आबकारी विभागों के साथ जो है अपना समीकरण बना के ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। हाँ, और दुकान खाली करने के लिए कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दुकान खाली करने के लिए कह रहे हैं तो जान माल से मारने की धमकी दी जा रही है। बस दबंगई वाली बात हो रही है कि हम दुकान नहीं खाली करेंगे, फर्जी किराएदारी से जो है दुकान भी चलाएंगे, आप जो करना है कर लीजिए। तो आबकारी विभाग को हमने कई बार सूचना दी कि ये दुकान खाली कर दिया जाए, जो है इसमें कोई किराएदारी नहीं है, मगर वो लोगों की मिली भगत से जो है कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए ये एप्लीकेशन देखिए जो है हमने डीएम साहब को प्रेषित किया है, जिसकी वजह से जो है अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तब मुझे मीडिया का सहारा लेना पड़ा। आजमगढ़ सी डॉट पर बीएसएनएल कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया भूख हड़ताल। बता दें कि बीएसएनएल कर्मचारियों की प्रथम वरीयता मान्यता प्राप्त बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन कर्मचारियों के हितों को लेकर लगातार संघर्ष जारी रखे हुए है। इसी कड़ी में 18 फरवरी को देशव्यापी भूख हड़ताल आयोजित की गई। आजमगढ़ जिला इकाई के नेतृत्व में सी डॉट परिसर में कर्मचारियों ने पूरे दिन की भूख हड़ताल की। इस दौरान जिला सचिव आनंद कुमार सिंह ने बताया कि हमारी बीएसएनएल प्रबंधक दूरसंचार विभाग एवं सरकार से मांग है कि कर्मचारियों को समय से वेतन का भुगतान किया जाए, मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति से प्रतिबंध हटाया जाए। टीओटी द्वारा रिक्रूटमेंट किए गए सभी कर्मियों को जिनका प्रेसिडेंशियल ऑर्डर राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया है उन्हें 37A के तहत पेंशन का लाभ दिया जाए। छटनी किए गए अनुबंधित कर्मचारी को पुनः काम पर लगाया जाए। SLA बेस मेंटेनेंस टेंडर की समीक्षा की जाए। विभागीय प्रमोशन के लिए परीक्षाओं का आयोजन पुनः प्रारंभ कराया जाए। कर्मचारियों को 50% छूट के साथ FTTH के कनेक्शन उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया जाए। भूख हड़ताल में कर्मचारियों अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आजमगढ़ जिले में जन किसान कल्याण समिति ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय प्रदर्शन करने पहुंचे जन किसान कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष कृपाशंकर पाठक ने बताया कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, पीएम व सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपते हुए मांग किया गया है कि किसानों के भूमि संबंधी विवादों के निस्तारण हेतु कमेटी बनाकर कैंप के माध्यम से 15 दिन के अंदर निस्तारण किया जाए। किसानों को खाद, पानी, बिजली निःशुल्क दिया जाए। किसानों के गन्ना बकाया का तत्काल भुगतान ब्याज सहित किया जाए। अन्य प्रदेशों की भांति यूपी में भी शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए। 18 फरवरी को हम लोगों ने जो है माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से आज एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हम लोगों ने भूमि संबंधित विवादों को 15 दिन के अंदर निपटाए जाने तथा किसानों को खाद, बीज, बिजली निःशुल्क दिए जाने तथा किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का तत्काल भुगतान कराए जाने की मांग करते हुए साथ साथ अपराध रोकने की दृष्टि से और अनेक प्रकार का जो दुष्प्रभाव पड़ता है उत्तर प्रदेश में शराब बिक्री के लिए, मैंने कहा कि शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, शराब बिक्री करना बंद किया जाए। अभी हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय की तरफ से ज्ञापन दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम इस ज्ञापन को ऊपर भेजेंगे। यहाँ तक कि जो सीआरओ महोदय थे उन्होंने कहा कि हम इस ज्ञापन से स्वयं बहुत प्रभावित हैं, हम लोग भी किसान के बेटे हैं, हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर निश्चित विचार करे। आजमगढ़ जिले के पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधिकारियों सहित 822 पुलिसकर्मियों को लगाया गया कोविड का टीका। बता दें कि इन दिनों दूसरे चरण के तहत फ्रंट लाइन वर्करों को कोरोना वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर स्थित पुलिस लाइन सभागार में बने केंद्र पर जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक, थाना अध्यक्ष, प्रतिसार निरीक्षक, समस्त शाखा प्रभारी निरीक्षक,
प्रज्ञान उप निरीक्षक परिवहन, उप निरीक्षक यातायात, प्रभारी न्यायालय सुरक्षा, अभियोजन कार्यालय व सोशल मीडिया सेल के अधिकारी कर्मचारी गण के साथ 252 आरटीसी रिक्रूटों को कोविड-19 टीकाकरण किया गया। पूरे जनपद से लगभग 822 पुलिस अधिकारी कर्मचारी गण का पहला टीकाकरण सफलतापूर्वक किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सभी पुलिसकर्मी अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। आजमगढ़ नेहरू हाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ डीएम ने की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में नेहरू हाल के सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने अपने सेक्टरों में जो भी मतदेय स्थल मतदान केंद्र है उसका 1 सप्ताह के अंदर स्वयं निरीक्षण कर दिव्यांगों हेतु रैंप, पीने का पानी, महिला व पुरुष शौचालय, फर्नीचर, बिजली, दरवाजा, खिड़की आदि का जाँच कर लें। यदि कोई कमी है तो उसकी रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराएं, जिससे समय से पहले ठीक कराया जा सके। जिलाधिकारी ने समस्त एवीएसए को निर्देश दिए कि जो मतदान केंद्र मध्य स्थल प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय में बनाए गए हैं उनमें बिजली की प्रॉपर व्यवस्था, लाइट, पंखा, बिजली की वायरिंग को सुनिश्चित कर लें। यदि कोई कमी हो तो उसे तत्काल ठीक करा लें। जिलाधिकारी ने सेक्टर मजिस्ट्रेट को यह भी निर्देश दिए कि मध्य स्थल मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते समय अपना फोटो इस प्रकार से लें कि मध्य स्थल मतदान केंद्र का नाम प्रदर्शित हो एवं फोटो की स्थिति और समय पर लिया गया है अंकन हो और उस फोटो को बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित दिए कि सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक करना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही तहसीलवार व्हाट्सएप ग्रुप बना लें और एवं कम्युनिकेशन प्लान, रूट चार्ट, स्ट्रांग रूम का चिन्हीकरण आदि की व्यवस्था पहले से ही अपने निर्देशन में पूर्ण करा लें। आजमगढ़ जिले में आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने को कोटेदार करेंगे प्रेरित, डीएम ने दी जानकारी। बता दें कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड बनवाने की गति में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन ने अब एक पहल की है। इसके तहत यदि किसी लाभार्थी परिवार के किसी भी सदस्य का गोल्डन कार्ड नहीं बना है तो उनको इसके लिए प्रेरित करने का काम सस्ते गल्ले की दुकान के कोटेदार करेंगे। इसके लिए उनको उनके क्षेत्र के लाभार्थियों की सूची सौंपने को कहा गया है। आशा कार्यकर्ता गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए अपने क्षेत्र के सभी लाभार्थियों को राशन की दुकान तक ले जाने का काम करेंगी। जो भी व्यक्ति राशन लेने आएगा उनका सूची से मिलान करके और आयुष्मान गोल्डन कार्ड को देखने के बाद ही राशन दिया जाएगा। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जिले में 7,07,745 लक्ष्य परिवारों के सापेक्ष अब तक 1,33,319 परिवारों का गोल्डन कार्ड बना है। जिले के राशन कार्ड लाभार्थियों का गोल्डन कार्ड बनाने को स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। गोल्डन कार्ड बनवाने की गति में तेजी लाने के संबंध में प्रत्येक आरोग्य मित्र, आपूर्ति विभाग एवं सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों को निर्देश पत्र जारी कर अवगत कराया जा चुका है कि संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। फखरुद्दीनपुर गांव में कांग्रेस पार्टी लालगंज इकाई ने किसान पंचायत का किया आयोजन। विकासखंड लालगंज के फखरुद्दीनपुर गांव में आज बुधवार को कांग्रेस लालगंज इकाई द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार की अध्यक्षता में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि कांग्रेस के प्रदेश सचिव मणिंद्र मिश्रा उपस्थित रहे। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, मौजूदा केंद्र की सरकार कृषि कानून को लाकर किसानों का शोषण कर रही है। देश का किसान कई महीनों से आंदोलन कर रहा है, मगर अहंकार में डूबी सरकार किसान हित के लिए न सोचकर उद्योगपतियों के
हित के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, इसे देश का किसान कभी माफ नहीं करेगा। उपस्थित किसानों को कृषि कानून के प्रति जागरूक भी किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सचिव मणिन्द्र मिश्रा के साथ लालगंज ब्लॉक अध्यक्ष अहमद वकार, ब्लॉक सचिव राम प्रकाश चौहान, प्रीतम सिंह, गुलाब चंद, मन्ना राजभर, रामानंद सागर, परवेज अख्तर, महमूद अंसारी, राजेंद्र राम, मनता राम, संतलाल राम, जलभरत राम, उजागिर राम, श्यामा राजभर, राजेंद्र चौहान, रजनू चौहान, डब्बू राम, जयराम गौतम, बाला चौहान, काशी यादव, कन्हैया राजभर, सूबेदार राजभर, एहसान अहमद सहित आदि लोग उपस्थित रहे। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन लालगंज तहसील इकाई की एक आवश्यक बैठक देवगांव में हुई संपन्न। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन तहसील इकाई लालगंज की एक आवश्यक बैठक देवगांव में आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्वांचल प्रभारी एवं आजमगढ़ जिला अध्यक्ष अजय मिश्रा ने कहा, वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रकारों के लिए एक कोष का गठन किया जाना नितांत आवश्यक है। जिला संरक्षक राजेंद्र राय की उपस्थिति में दैनिक जागरण के आजमगढ़ ब्यूरो चीफ तथा चंदौली निवासी राकेश श्रीवास्तव के पिता और स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त बैजनाथ लाल के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। इस अवसर पर संरक्षक प्रेमचंद मिश्रा, तहसील अध्यक्ष अनिल सिंह, जिला चीफ सेक्रेटरी मकसूद आजमी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशांत शुक्ला, महामंत्री मैकश आजमी, कोषाध्यक्ष मानिक चंद गुप्ता, फरहान अहमद, मोहम्मद यासिर, मोहम्मद शारिफ आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आज आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन इकाई लालगंज की तरफ से देवगांव में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कार्यालय पर एक बैठक हमारे जिला संरक्षक आदरणीय राजेंद्र प्रसाद राय जी के उपस्थिति में संपन्न हुई। इस मीटिंग में विशेष रूप से संगठन को मजबूत बनाने हेतु एवं पत्रकारों के लिए जो भी आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के हमारे पत्रकार हैं उनके लिए कोष का गठन करने का निर्णय लिया गया। बहुत सारे विषयों पर चर्चा करते हुए अंत में दैनिक जागरण के आजमगढ़ के ब्यूरो चीफ श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव जी के पिता बैजनाथ लाल के निधन पर, जो कि वरिष्ठ समाजसेवी भी थे और स्वास्थ्य विभाग में से सेवानिवृत्त हुए थे, उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को समाप्त किया गया। आज लालगंज इकाई की आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई तथा कोष के गठन पर विशेष बल दिया गया। इसी के साथ साथ दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ राकेश कुमार श्रीवास्तव जी के पिता बैजनाथ लाल श्रीवास्तव की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। लालगंज आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बैठक देवगांव कार्यालय पर जिला अध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी अजय मिश्रा जी तथा जिला संरक्षक राजेंद्र प्रसाद राय जी के साथ उपस्थिति में संपन्न की गई, जिसमें कोष का गठन की मजबूती पर ध्यान देते हुए जिला आजमगढ़ के दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ के पिताजी के दिवंगत मृतात्मा के प्रति शोक व्यक्त करते हुए संवेदना व्यक्त की गई। धन्यवाद। लालगंज में अधिवक्ताओं ने गुरुवार को भी किया प्रदर्शन। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कहा, ग्रामीण न्यायालय की स्थापना के लिए लगातार जारी रहेगा संघर्ष। ग्रामीण न्यायालय की स्थापना को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन और संघर्ष कई दिनों से लगातार जारी है। आज गुरुवार को भी लालगंज में संघर्ष समिति के संयोजक समर बहादुर सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर का चक्रमण करते हुए प्रदर्शन किया तथा राज्यपाल को संबोधित 2 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव को सौंपा।
ज्ञापन के माध्यम से तहसील में अतिशीघ्र ग्रामीण न्यायालय की स्थापना की मांग की गई। इसके बाद आत्माराम की अध्यक्षता में धरना दिया गया। अधिवक्ताओं ने जिला मुख्यालय पर आने जाने में वादकारियों को होने वाली कठिनाइयों तथा ग्रामीण न्यायालय की स्थापना हो जाने पर मिलने वाली सुविधाओं पर चर्चा करते हुए कहा, जब तक ग्रामीण न्यायालय की स्थापना नहीं हो जाती तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इस अवसर पर समर बहादुर सिंह, रामसेवक यादव, सुधीर श्रीवास्तव, इंद्रभानु चौबे, अहमर वकार, कृष्ण कुमार मोदनवाल, हामिद अली आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। ग्रामीण न्यायालय की स्थापना के संबंध में महामहिम राज्यपाल को समर्पित ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इस ज्ञापन को संबंधित को उचित माध्यम से भेजेंगे और इस संबंध में जो भी आगे कार्रवाई होगी आपको अवगत करा स्थापित करो, स्थापित करो, स्थापित करो, ग्रामीण न्यायालय स्थापित करो, स्थापित करो, स्थापित करो, ग्रामीण न्यायालय स्थापित करो, हमारी मांग ग्रामीण न्यायालय स्थापित करो, स्थापित करो, स्थापित करो, अधिवक्ता संघ जिंदाबाद, 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 अधिवक्ता संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीएचसी लालगंज में आज होमगार्ड, नगर पंचायत कर्मियों के साथ छूटे हुए पुलिसकर्मियों आदि का किया जा रहा है कोविड-19 का टीकाकरण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में आज सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार की निगरानी में दूसरे चरण के चिन्हित लोगों के कोविड-19 टीकाकरण के साथ प्रथम चरण के छूटे हुए सिपाहियों तथा नगर पंचायत कर्मियों के साथ होमगार्ड्स के जवानों का टीकाकरण किया जा रहा है। आज जहाँ हेड कांस्टेबल निहाल सिंह पटेल समेत अन्य पुलिसकर्मियों का टीकाकरण किया गया, वहीं होमगार्ड्स कंपनी लालगंज के समस्त होमगार्ड्स जोश और उत्साह से भरपूर बीओ होमगार्ड्स संतोष कुमार राय के नेतृत्व में अपने और परिवार की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कोविड-19 का टीकाकरण करा रहे हैं। नगर पंचायत कटघर लालगंज के सफाई नायक चंद्रमणि यादव के साथ अन्य कर्मचारियों का भी टीकाकरण हो रहा है। आपको बता दें, कोविड-19 की रोकथाम के लिए यहाँ निरंतर टीकाकरण का कार्य जारी है ताकि इस वैश्विक महामारी पर पूरी तरह काबू पाया जा सके। मैं बीओ होमगार्ड संतोष कुमार राय, होमगार्ड्स कंपनी लालगंज, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स आजमगढ़ के आदेशानुसार समस्त होमगार्ड्स कंपनी लालगंज के होमगार्ड्स का वैक्सीनेशन कोविड-19 का चल रहा है। अभी तक लगभग 50 जवानों का टीकाकरण हो चुका है और हमारा प्रयास है कि होमगार्ड्स कंपनी लालगंज के समस्त जवानों का टीकाकरण हो जाए, क्योंकि ये नितांत आवश्यक है। इससे हमारी इम्यूनिटी पावर जो है बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधी क्षमता का विकास होगा। इसलिए कोविड-19 टीकाकरण को लगाना अत्यंत आवश्यक है और मैं समस्त होमगार्डों से आह्वान करूंगा कि आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कोविड-19 टीकाकरण अवश्य करवाएं। इससे आपका भविष्य, आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित रहेगा। गोमाडीह निवासी महिला ने फाइनेंस कंपनी के एजेंटों द्वारा धोखाधड़ी करने की महिला आयोग की सदस्य से की शिकायत। राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी बुधवार को पुलिस लाइन सभागार में बैठक करके जिले भर से आई पीड़ित महिलाओं की पीड़ा को सुन जल्द उसे निस्तारण करने का निर्देश दिया गया। सुनवाई के दौरान कुल 13 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें घरेलू हिंसा, जमीनी विवाद, धोखाधड़ी सहित आदि की समस्या से परेशान महिलाओं ने अपनी शिकायत राज्य महिला आयोग से की। सभी की समस्याओं से अवगत होने के बाद संगीता तिवारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिया कि उक्त प्रकरणों पर त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रकरणों का भेजना सुनिश्चित करें। इसमें लालगंज तहसील के गोमाडीह गांव निवासी उर्मिला यादव द्वारा अवगत कराया गया कि गांव के 3 लोग जो फाइनेंस का कार्य करते हैं, प्रलोभन देकर मुझसे पैसा लिए और उसी में से मुझे ब्याज देने लगे, जिसके बाद से पता लगा कि उनके द्वारा मेरे साथ धोखाधड़ी की गई है। इस पर राज्य महिला आयोग की सदस्य ने निर्देश दिया कि उक्त प्रकरण पर त्वरित कार्रवाई कर जल्द निस्तारण किया जाए। इस अवसर पर सीईओ सिटी राजेश तिवारी, प्रशिक्षु सीईओ राजेश, महिला थाना प्रभारी खुशबू त्रिपाठी, जिला प्रोबेशन अधिकारी BL यादव आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। शेखपुर बछौली से 3 मिट्टी लदे ट्रैक्टर और जेसीबी एसडीएम ने पकड़कर भेजा देवगांव थाना। कड़ी कार्रवाई हेतु नहर विभाग को किया निर्देशित।
आज बुधवार को थाना देवगांव के अंतर्गत निहोरगंज के पास शेखपुर बछौली गांव में नहर के किनारे जेसीबी लगाकर नहर के बंधे की मिट्टी निकालकर बंधे को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। इस मिट्टी को निकालकर शैलेंद्र सिंह की दुकान में पटवाया जा रहा था। मौके से 3 मिट्टी लदे ट्रैक्टर जेसीबी एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव द्वारा पकड़ी गई। गाड़ियों को थाना देवगांव भेज दिया गया और कार्रवाई के लिए नहर विभाग को कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। इस मौके पर एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव तथा इंस्पेक्टर राकेश सिंह, पुलिस बल और लेखपाल जागृति पांडे आदि उपस्थित रहे।